वरना आज बहुत तरक्की का दौर है, लोग कहते हैं बहुत तरक्की का ज़माना है। तो नहीं कि ABCD आए जी तो कोई से मिली है तो सलाम न करिए, कहें गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मतलब क्या होता जानत हो? तुम्हारी सुबह अच्छी हो, सुबह अच्छी हो, रात भर लतियाए जाओ। कहें गुड नाइट, तुम्हारी रात अच्छी हो और दिन भर दुरियाए जाओ। ये कोई तरक्की का जमाना है? तरक्की तो वही है जो अल्लाह के रसूल ने हमें जो उसूल दिया कि तुम सलामत रहो। लेकिन आज अफसोस है कि ये दुआ भी है, वादा भी है, लेकिन हम दूसरों से तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, यानी दूसरों को दुआ देते हैं और अपने माँ बाप को दुआ नहीं देते। सबसे सलाम करिए, अब्बा अम्मा से शर्माई हैं। तुम्हारी दुआ के सबसे ज़्यादा मुहताज हैं तुम्हारे माँ बाप, और तुम्हारी दुआ के मुस्तहिक हैं माँ बाप। तो माँ बाप से सलाम करो तो गोया कि माँ बाप के लिए तुम दुआ कर रहे हो। अस्सलाम वालेकुम अब्बा, तुम सलामत रहो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, तुम सलामत रहो। माँ बाप के लिए दुआ बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते, मन सल्ला सलावातिल खमसा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और हर नमाज के बाद माँ बाप के लिए दुआ मांगी, फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, व हक़्क़ वालिदैहि, और उसने अपने माँ बाप के हक़ को भी अदा कर दिया। तो सलाम अपने अब्बा अम्मा से कह लिया करो, बीवी से भी कह लिया करो। बीवी भी तो तुम्हारी दुआ की मुस्तहिक है, जिसके लिए सबका छोड़ दे तो उसका दुआ ही नहीं देते। अरे बीवी के लिए आदमी भाई छोड़ दे, माँ बाप का छोड़ दे, बहन का छोड़ दे, अतना कर्रा मुकाबला कह ले तो अस्सलाम वालेकुम कह के बीवी को दुआ नहीं दे सकते। दुआ तो बीवी से भी सलाम करो। लेकिन आज अगर घर में कोई सलाम करते तो लोग मुस्कियात हैं, कहा थे तो मुल्ला होगा। एक मजमे में ऐसे तकरीर हो रहे थे, मौलाना समझें तो एक आदमी कहे शायद मेहरुओं को सलाम करे के चाहे। तो गवाह तकरीर सुन के रात में 12-1 बजे घरे में पहुंचा। अब मेहरुओं देखे और सलाम की तैयारी करे, कहूँ कि हिस्स नहीं रहा तो हिम्मत पड़े नहीं शर्माए। तो एक दफ़ा हिम्मत की तो अस्सलाम, तो फिर रुक गवा, फिर चुप। अब कहूँ कि हिस्स नहीं, पहली मर्तबा। थोड़ी देर फिर हिम्मत की, सब बड़ी हिम्मत के कहा थे अस्सलाम वालेकुम। तो के मेहरुआ कहा थे तोर सब मजाक निकला, लेकिन न्यू मजाक तो हमका नहीं निकला। अब बताओ, इतनी मेहनत से बेचारा सलामों के तो वह मजाक पर हो गया। ऐ लोगों, सलाम किया करो। भाई भाई से सलाम करे, भाई बहन से सलाम करे, बहन भाई से सलाम करे, क्योंकि सलाम एक दुआ है। तुम दुआ दो अपनों को। ये निकाह की महफिल है, यानी निकाह के सिलसिले की महफिल है। अच्छा, इसी शव्वाल के महीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी शादी फरमाई थी। किससे? हम सब की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह अन्हा से। हुजूर का निकाह इसी शव्वाल में हुआ, और निकाह के बाद सरकार ने वलीमा क्या किया? हजरत आयशा से जब शादी किया हुजूर ने, तो एक प्याला दूध था, और उसी एक प्याले दूध में पूरे मदीना वालों का वलीमा नबी करीम ने फरमाया था। थोड़ा थोड़ा दूध सबको दे दिया, फरमाया लोगों यही मेरा वलीमा है। सरकार की दूसरी शादी हुई हजरत सफिया रदी अल्लाह ताला अन्हा से।
जब सरकार ने हजरत सफ़िया से शादी किया तो उनके वलीमे भी मेरे नबी ने क्या किया। रवायतों में लिखा है कि रोटी का मलीदा बनवाया, रोटी और खजूरों का मलीदा बनवा के मदीने में बंटवा दिया और फरमाया है मदीना वालों यही मेरे शादी का वलीमा है। बताइए सरकार इतना सादा वलीमा, जबकि सरकार के पास कोई कमी नहीं थी। फरमाया करते थे या आयशा, ऐ मेरी बीवी आयशा सुन लो, लो शीतू अगर मैं चाह ले, अगर मैं चाह लूं, लसारत मैया जबालुज़्ज़हबी, तो अलबत्ता मेरे साथ सोने के पहाड़ चला करें। अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के पहाड़ चले। फिर भी मेरे नबी की जिंदगी ऐसी कि वलीमा हो रहा है शादी में तो मलीदा बट रहा है। क्यों? नबी की जिंदगी उम्मत के लिए नमूना है कि हुजूर जानते थे कि मेरी उम्मत में बहुत गरीब होंगे, ऐसे गरीब होंगे जो वलीमा नहीं कर सकते, तो जब उनका निकाह हो और वलीमा भारी न कर सके तो मेरी जिंदगी को देखकर उनके दिल को सुकून मिल जाए और वो गरीब उम्मती अफसोस न करे कि काश मेरे पास दौलत होती तो मैं भी लंगर लुटाता, बल्कि गरीब सोच ले उस वक्त कि मेरे नबी ने ऐसा किया था तो हम तो उससे ज्यादा कर रहे हैं। प्रोग्राम में इतने लोगों की भीड़ हो, वरना जब कोई अकेले मिलाद कराता है तब बहुत कम सुनने वाले लोग आते हैं। लेकिन आप लोग, हमारी बच्चियां, बहनें इतनी तादाद में सब बैठी हैं, इससे लगता है कि हमारे हजरत हाफिज़ कारी मोहम्मद सलमान साहब लोगों के दिलों में मौजूद हैं, लोग उनसे मोहब्बत करते हैं, तभी उनके प्रोग्राम में शरीक हुए। अल्लाह ताला होने वाली शादी को मुबारक फरमाए। देखिए हो रही है शादी और मिलाद हो रही है नबी की। क्यों? जो कुछ मिला है सब उन्हीं से मिला है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की, बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। हमने सलाम किया तो बहुत मुख्तसर लोगों ने जवाब दिया और कुछ तो मुस्कियाए के रह गए। कहा यही यहाँ तरीका है क्या? लोगों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन, जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसन मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दिया करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह कहता है जब कोई सलाम करे तो उससे बेहतर जवाब दिया करो। अब आप बेहतर छोड़ दो, असली जवाब नहीं दिए आप लोग। सलाम एक दुआ है, सलाम एक, और इसमें एक वादा भी है। जब हम सलाम करते हैं किसी से अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है तुम सलामत रहो। तुम बोल दो यार, हाँ नहीं करो। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, यानी हमारी तरफ से दुआ है कि तुम हमेशा सलामत रहो। और दूसरा वादा भी है कि तुम सलामत रहो
यानी मुझसे घबराना नहीं, न हम तुम्हारी जान पे हमला करेंगे, न तुम्हारी माल पे हमला करेंगे, न तुम्हारी इज्जत पे हमला करेंगे। हमारी तरफ से तुम्हारी जान, माल, इज्जत, आबरू सब महफूज रहेगी। तो सलाम में वादा भी है, लेकिन आज देखा जाता है सलामों करते हैं अंदर अंदर कटते हैं। सलाम करेंगे पीठ पीछे गीबत करेंगे, सलाम करेंगे और अंदर अंदर उसको तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो आपने सलाम किया तो लेकिन सिर्फ ज़बान से किया। ये मेरे नबी का करम है कि उनके वसीले से हमको ये तरीक़ा इस्लाम ने अता किया।